रात के 11 बजे थे। आरव, नील और त्रिशा अपनी कार से पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक कार बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ये जगह ठीक नहीं लग रही, त्रिशा डरते हुए बोली। तभी दूर जंगल के बीच हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। तीनों मदद की उम्मीद में वहां पहुंचे। जंगल के अंदर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सड़ी हुई बदबू फैली थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक विशाल काला संदूक रखा था। उस संदूक पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। नील ने धीरे से हाथ लगाया। अचानक संदूक के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों डरकर पीछे हट गए। फिर झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। जो संदूक खोलता है वो जिंदा नहीं लौटता। लेकिन तभी संदूक अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। संदूक का ढक्कन चर की आवाज के साथ खुला। तीनों की सांसें रुक गईं। अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और पूरी काली आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। मुझे बाहर निकालो, उसने फुसफुसाया। त्रिशा रोने लगी। ये इंसान नहीं है। लेकिन नील जैसे उसके वश में आ चुका था। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर खून बहने लगा। आरव चिल्लाया, नील छोड़ उसे। लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की संदूक से बाहर निकली और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। फिर उसने नील के कान में कुछ कहा। अगले ही पल नील ने अपनी ही गर्दन तलवार पर मारनी शुरू कर दी। धड़ाम धड़ाम, उसके माथे से खून बहने लगा। त्रिशा चीखी। तभी लड़की की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो मुस्कुरा कर बोली, अब अगला कौन मरेगा? आरव और त्रिशा किसी तरह झोपड़ी से बाहर भागे। लेकिन जंगल बदल चुका था। हर पेड़ पर उल्टे लटके हुए शव दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। पीछे से नील की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक त्रिशा रुक गई। उसके पैरों के पास मिट्टी में एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही काला संदूक था और उसके पास खड़े लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे दिख रहे थे। पीछे तारीख लिखी थी, 1983। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी ने त्रिशा का नाम फुसफुसाया। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा। त्रिशा चीखी। अंधेरे से वही लड़की बाहर आई, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो धीरे धीरे बोली, मेरा परिवार इसी संदूक में मरा था। फिर उसने अपनी उंगली आरव की तरफ की। अब तुम्हारी बारी है। आरव त्रिशा का हाथ पकड़कर भागा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं। उसने डरते हुए कहा, तुमने काला संदूक खोल दिया। पुजारी ने बताया कि 40 साल पहले तांत्रिक ने अपनी बेटी की आत्मा उस संदूक में कैद की थी, लेकिन गांव वालों ने लालच में संदूक खोल दिया। उस रात पूरा गांव गायब हो गया। उस आत्मा को हर 20 साल में 3 लोगों की बलि चाहिए। त्रिशा कांपने लगी। अगर बलि पूरी नहीं हुई तो? पुजारी की आवाज भारी हो गई, तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। धड़ाम, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में नील खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया, बलि शुरू हो चुकी है। नील धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथों की हड्डियां टूटकर बाहर निकल रही थीं। त्रिशा रोने लगी। अचानक काला संदूक मंदिर के बीच प्रकट हुआ। उसका ढक्कन खुद खुल गया। अंदर हजारों हाथ हिल रहे थे। चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगी।
पुजारी चिल्लाया, जिसने संदूक खोला उसे खुद अंदर जाना होगा। नील पागलों की तरह हंसने लगा। तभी लड़की की आत्मा प्रकट हुई। उसने त्रिशा को पकड़ लिया। आरव समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो दौड़कर संदूक के पास गया। त्रिशा चीखी, नहीं आरव। लेकिन आरव मुस्कुराया। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। उसने नील को पकड़कर संदूक में धक्का दिया और खुद भी अंदर कूद गया। धड़ाम! संदूक बंद हो गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद त्रिशा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। संदूक फिर खुलेगा। और मंदिर के कोने में काला संदूक फिर धीरे धीरे हिलने